हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। और आज आपको हिंदी में जो आपका कविता का जो चौथा चैप्टर है स्वदेशी है ना, उसको पढ़ना है। देखिए, इसके पिछले वीडियो में मतलब आप पिछला 3 चैप्टर करा दिया गया है ना, और तीनों का वीडियो आपको डाल दिया गया है। ठीक है, आज देखिए, आज आपका जो चौथा चैप्टर है स्वदेशी है ना। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। देखिए, तो इसके जो लेखक हैं है ना, लेखक का नाम क्या है, इस पाठ के जो कवि हैं यानी नाम उनका बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था है ना 1 सितंबर 1855 ईस्वी को। 1 सितंबर 1855 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, ऐसा लिख लीजिए मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर यूपी में। ठीक है, देखिए, तो कहा जाता है कि है ना, मतलब बद्री नारायण चौधरी का जो उपनाम था प्रेमघन। ठीक है, इनका उपनाम क्या था, प्रेमघन। ठीक है, प्रेम धन का या प्रेमघन कहा जाता था इनको, प्रेमघन। देखिए, इसमें कहा जाता है कि इन्होंने मतलब प्रेमघन ने है ना काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भरतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। और है ना मतलब 1874 में इन्होंने मिर्ज़ापुर में एक रसिक समाज की स्थापना किया था है ना। इन्होंने, ये पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज की स्थापना की। ठीक है, तो मतलब कहा जाता है कि इनकी रचना जो है लगभग, देखिए, इनका जो प्रमुख रचना है ना, अगर इनका रचना का बात कीजिएगा तो प्रमुख रचना हो गया भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं है ना, जिन जनपद है ना, मतलब इनका प्रसिद्ध नाटक जो है लगभग कह सकते हैं, इनका रचना ही कह सकते हैं। भारत सौभाग्य, ठीक है, प्रयाग रामागमन और जीर्ण जनपद। ठीक है, इनका प्रमुख रचना हो गया। देखिए, इसमें कवि जो है स्वदेशी, मतलब देखिए कवि परिचय हो गया आपका। कवि है बद्री नारायण चौधरी, उपनाम क्या है, प्रेमघन। इनका जन्म 1 सितंबर 1855 ईस्वी को मिर्ज़ापुर यूपी में हुआ था। इन्होंने 1874 में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। और इनके प्रमुख रचना भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, जीर्ण जनपद, ऐसे इनका नाटक है ना। तो देखिए, इसमें कवि जो हैं, कवि इसमें है ना कवि वर्णन करते हैं, माने प्रेमघन इसमें कहा जाता है कि इस दोहे में नव जागरण का स्वर मुखरित कर रहे हैं। और दोहे की विषय वस्तु है ना कविता के स्वदेशी भाव को स्पष्ट करते हैं। और कवि को चिंता है आज के परिवेश में प्रासंगिकता के, है ना, यानी कवि जो है आज के परिवेश में प्रासंगिक का मतलब बहुत चिंता कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि पराधीनता के कारण जो है ना, कह रहे हैं कि सब विदेशी वस्तु न गति रीत लिखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। यानी कवि प्रेमघन कह रहे हैं कि पराधीनता के कारण, यानी कि गुलामी के कारण है ना, हर जगह विदेशी वस्तुएं सब जगह दिखाई पड़ती है। ठीक है, लोगों का चाल चलन, वेशभूषा, रीति रिवाज सब कुछ बदल गया है। और कवि को बहुत दुख है ना, कि भारत के लोगों में भारतीयता का भावना ही मर गया है ना, यानी कि देश प्रेम की भावना कहीं दिखाई नहीं देती है। यानी कि हर जगह गुलामी के कारण विदेशी वस्तु दिखाई दे रहे, लोगों का चाल चलन, वेशभूषा, रीति रिवाज सब बदल सा गया है। तो ये कहते हैं मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, है ना, मुसलमान हिंदू क्या है ये क्रिस्तान, पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की, गई इन्हें अति भाए। यानी कवि कह रहे हैं कि है ना, आज हम भारत में लोगों को चेहरा देखकर नहीं पहचान सकते हैं, है ना, कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। ठीक है, ये लोग मतलब विदेशी भाषा पढ़कर, विदेशी विद्या पाकर, है ना, इनका बुद्धि भी क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। इनका चाल चलन वेशभूषा सब क्या हो गया है, विदेशियों के जैसा हो गया है। और आचरण उचरण सब बदल गया है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि आज हम किसी का शक्ल देखकर पहचान नहीं सकते कौन हिंदू या कौन मुसलमान है ना। सब लोग विदेशी बुद्धि पा करके, विदेशी विद्या पढ़ करके, सबका चाल चलन, वेशभूषा, रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा सब चीज़ बदल गया है। सब विदेशों जैसा हो गया है, आचरण भी विदेशों जैसा हो गया है। फिर कह रहे हैं
कि कवि प्रेम घन करें कि ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, है ना, सपनेहू जिनमें न भारतीयता कहीं लेस। यानी कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण, है ना, भारतीयों का संस्कार ही विदेशी हो गया है ना, और स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई है। कह रहे हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कह रहे हैं कि ये लोग विदेशी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, है ना, और भाषा के प्रचार कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। और जब से यहाँ अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुआ तब से और भी ज़्यादा अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग शुरू हो गया है। ठीक है, यानी कवि कह रहे हैं कि देश की दुर्दशा वो देखते हुए कहते हैं कि भारतीयों के संस्कार भी अब खत्म हो गए हैं, सब विदेशी जैसा हो गया है, स्वदेशी वस्तुएं नष्ट हो रहा है, विदेशी वस्तुओं का उपभोग बढ़ रहा है, कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि मतलब सभी लोग अपने सुख सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, है ना, हिंदू मतलब हिंदी भाषा बोलने में भी इनको मतलब शर्म सा महसूस होने लगा है। ठीक है, कह रहे कि अंग्रेजी बहान बसन बेसी रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, हिंदुस्तान नाम सुनी अबे संकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सोए है घिनात। यानी कवि कह रहे कि अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों का मनोदशा इतना दूषित हो गया है ना, कि मतलब ये लोग भारतीय वस्तुओं की झूठी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उपभोग किसका कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का, है ना। मतलब ये लोग भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ चुके हैं और विदेशी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है ना, हर चीज़। वे अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में भी संकुचित हो रहा है, उनको लज्जा महसूस हो रहा है ना। हर जगह मतलब स्वदेशी वस्तु देख करके नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, है ना, विदेशी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। यानी कवि का कथन है कि अब कवि जो है, कवि को भारत में कहीं भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है, किसी के शक्ल देखो नहीं पहचाना जा सकते कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ठीक है, और दुख का बात है कि सबके अंदर क्या आ गया, भारतीयता का भावना मर सा गया है ना। हर जगह मतलब भारत के लोग जो है विदेशी विद्या पा करके, विदेशी बुद्धि पढ़ करके सबका बुद्धि विदेशी हो गया है ना, हर चीज़ बदल गया है ना। भारत के लोग मतलब भारतीय वस्तुओं का झूठी प्रशंसा कर रहे हैं और विदेशी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। हर जगह स्वदेशी वस्तुओं को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि भारत का जहाँ जहाँ हाट है, बाज़ार है, हर जगह आपको विदेशी वस्तुएं ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मतलब भारत के लोग खुद विदेशी वस्तुओं का व्यवसायी बने हुए हैं, है ना। कहे तो अगर अंग्रेज बेच रहा है तो बात चले, लेकिन भारत के लोग खुद भी अंग्रेजी वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं, है ना, उसको बेचते हैं। और देश की कमान कहते हैं कि जिनसु संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढीली, देश प्रबंध करेंगे एक ऐसी खाम ख्याली। यानी कह रहे हैं कवि कि देश का कमान भी वैसे लोगों के हाथ में है जिनसे अपना धोती यानी कि स्वयं ढुलमुल विचार के हैं, यानी कब विचार उनका नीचे आ जाता है कोई ठीक नहीं है, जिनको स्वयं भरोसा नहीं है, जिनका अपना परिवार खुद से नहीं संभल रहा है और पूरे देश संभालने का बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें कवि कह रहे हैं कि मतलब हर जगह विदेशी वस्तुएं दिखाई देते हैं। फिर कह रहे हैं कि दास वृत्ति की चाह चहूँ, है ना, देसी चारू बरन बढ़ाली, करत खुशामा झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाली। कवि कह रहे हैं कि बहुत मतलब ऐसे खोट विचार वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो देश की सुरक्षा का आशा करना कितना हास्य पद हो गया है ना। मतलब इन्होंने कहना है क्योंकि सभी जाति के लोग अपने आजीविका के लिए खुशामद में, यानी कि सब लोग अब खुशामद में झूठी प्रशंसा करने लगते हैं। अभी तो बताएंगे भारतीय वस्तुओं का लोग झूठी प्रशंसा कर रहे हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपका कविता जो है ना, इस कविता में कवि कहना चाह रहे हैं क्या कि कवि को हर जगह यानी गुलामी के कारण हर जगह विदेशी वस्तुओं को नष्ट किया जा रहा है। अब हर जगह मतलब विदेशी तौर तरीके, चाल चलन, रीति रिवाज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत के जो लोग हैं विदेशी विद्या पा करके, विदेशी बुद्धि पढ़ करके, है ना, सबका बुद्धि क्या हो गया, विदेशी हो गया है, जिसके कारण यहाँ का रीति रिवाज, चाल चलन, वेशभूषा सब चीज़ क्या हो गया है, विदेशियों के जैसा हो गया है। मतलब भारत के हर लोगों का जो रंग है, हर रंग जो है विदेशियों में रंग चुका है। ठीक है, ये अपने मतलब भारत के लोग अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में संकोचते हैं, है ना, स्वदेशी वस्तुओं को नष्ट करवाते हैं, उनको देखकर नाक मुँह सिकोड़ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब हर जगह नगर हो चाहे हाट हो या बाज़ार हो, हर जगह मतलब विदेशी वस्तुओं के ही व्यवसायी मिल रहे हैं। भारत के लोग खुद उसके व्यवसाय कर रहे हैं। इस कारण से, है ना, मतलब हर जगह मतलब बाज़ारों में भी अंग्रेजी वस्तु भरा पड़ा है ना। फिर क्या कवि कहते हैं कि जिनसे मतलब जो ढुलमुल विचार के हैं, जिनसे अपना धोती तक नहीं संभलता है, अपने देश संभालने के माने देश उन्हीं के हाथों में दे दिया गया है। ठीक है, जो मतलब दास वृत्ति का चाह रहे हैं लेकिन झूठी प्रशंसा करते हैं भारत का, है ना, भारतीय वस्तुओं का और अंग्रेजी सरकार का अंग्रेजी वस्तुओं का, है ना, मतलब अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, अंग्रेजी सरकार का बड़ाई करते हैं। तो कभी ऐसे लोग क्या कहें, डफाली कहें, क्या कहें, डफाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चौथा चैप्टर था, है ना, वो आपका हो गया है। और इसके बाद आपका अगले दिन आपको 5वां चैप्टर के बारे में बताया जाएगा।